In this video I will discuss about the uncertainty of the radial component of momentum operator for the ground state eigen function of hydrogen atom। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन होता है जिसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, l की 0 और m की 0, वो क्या होता है 1/√πa0 e की पावर -r/a0। और जो आपका मोमेंटम होता है रेडियल मोमेंटम ऑपरेटर वो क्या होता है -i/h करली बाय करली r + 1/r। ये इसकी नोटेशन होती है मोमेंटम ऑपरेटर की। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डेल्टा PR अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, जो किसके इक्वल होगी PR ऑपरेटर के स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन माइनस PR की एक्सपेक्टेशन और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं PR की एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो इसके लिए क्या होगा 1/πa0³ इंटू 0 टू इनफाइनाइट, ये लिमिट आपकी R की है, 0 से पाई थीटा की लिमिट है और 0 से 2 पाई ये आपकी फाई की लिमिट है, e की पावर -r/a0 इंटू जो आपका ऑपरेटर है वो क्या है -i/h। अब -i/h को मैं बाहर रख लेती हूँ यहाँ पे, एंड आपका ऑपरेटर क्या है करली बाय करली r + 1/r इंटू e की पावर -r/a0। अब वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए आपका वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है r² sin थीटा dr d थीटा और d फाई। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे r की टर्म्स को एक r के इंटीग्रल में, थीटा की टर्म्स को थीटा के इंटीग्रल में और फाई की टर्म्स को फाई के इंटीग्रल में। तो -i/h πa0³ 0 टू इनफाइनाइट r² है यहाँ पे, तो r² e की पावर -r/a0 करली बाय करली r + 1/r e की पावर -r/a0। यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको पहले हम सोल्व करेंगे इंटू dr इंटू थीटा की वैल्यू आपकी 0 से पाई साइन थीटा d थीटा इंटू 0 से 2 पाई d फाई। अब ये जो आपका इंटीग्रल है इसकी वैल्यू मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगी, आप सोल्व भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 4 पाई, ठीक है। 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा इंटू 0 से 2 पाई डी फाई, इसकी वैल्यू 4 पाई होती है। तो क्या होगा 4 पाई -i/h अपॉन πa0³ 0 टू इनफाइनाइट r² e की पावर -r/a0। अब यहाँ पे आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे इसके रिस्पेक्ट में, तो करली बाय करली r e की पावर, तो e की पावर का तो e की पावर -r/a0 ही रहेगा, और -r/a0 का क्या होगा -1/a0 प्लस ये सिंपल आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/r e की पावर -r/a0। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया इंटू dr। अब यहाँ पे पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हो, -4i/h अपॉन a0³ इंटू 0 टू इनफाइनाइट। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे -1/a0 आपका बाहर आ गया इंटीग्रल से, r² और ये आपका क्या होगा e की पावर -2r/a0 इंटू dr, बीच में प्लस है 0 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे r है, यहाँ पे r², तो ऊपर आपका r बचेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होके -2/r/a0 इंटू dr। -4i/h अपॉन a0³ -1/a0। अब इसके लिए सोल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है आपका जो मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है, 0 से इनफाइनाइट x की पावर n e की पावर -α(x) dx की वैल्यू आपकी क्या होती है n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा की पावर n+1। तो यहाँ पे वो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2/a0 की पावर n+1 मतलब 2/a0 की पावर 3। तो यहाँ पे a0 आपका ऊपर चला जाएगा, तो a0 की पावर बाई 2 की पावर आपकी कितनी आ गई 3, प्लस यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो 1 फैक्टोरियल और a0/2 का स्क्वायर। तो ये आपका -4i/h अपॉन a0³ -a0 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल है 1 और a0³ इसको सोल्व करोगे तो अपॉन में 8 प्लस a0² अपॉन
4 -4 आयोटा एच कट अपॉन ए नोट क्यूब। यहाँ पे ए नोट से ए नोट आपका एक कैंसिल होगा और 2 4 जा तो माइनस ए नोट स्क्वायर बाई 4 और यहाँ से आपका प्लस ए नोट स्क्वायर बाई 4। तो ये कैंसिल हो गया, मतलब 0। मतलब जो आपकी पी आर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई है वो आपकी क्या आ गई, 0। तो हमने पी आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है। अब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पी आर स्क्वायर की। तो पी आर स्क्वायर की अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करोगे इस तरीके से, आप पी आर का पहले ऑपरेटर यूज करोगे, उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास आपको बहुत ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूम होगा आपका। तो इसके लिए मैं सिंपल आपको एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है। देखिए हमें पता है कि जो आपकी एनर्जी होती है वो क्या होगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो अगर आपको पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इसको सिंपली इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो हमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो एनर्जी है nth स्टेट के लिए वो हमें पता है, यहाँ पे हमें ग्राउंड स्टेट के लिए चाहिए, मतलब 4 n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट के लिए जो हाइड्रोजन की एनर्जी आपकी क्या आती है, वो आती है आपकी e⁴ अपॉन 32 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। यहाँ पे सॉरी एक म्यू भी आएगा, म्यू आपका क्या है, रिड्यूस्ड मास है, और माइनस इसलिए क्योंकि ये बाउंड एनर्जी है आपकी, तो इसलिए माइनस है 32 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए हम CGS यूनिट की अगर बात करें तो इन CGS यूनिट में आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपकी जो एनर्जी है वो क्या आएगी, माइनस म्यू e⁴ अपॉन 2 एच कट स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपका क्या होगा 16 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर का आपकी वैल्यू आपकी 1 होगी तो 2 एच कट स्क्वायर बचेगा। अब हमारे पास एक वैल्यू होती है कि हम म्यू बाई एच कट स्क्वायर की वैल्यू जो होती है उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1/e² ए नोट। तो ये जब आप म्यू बाई एच कट स्क्वायर की जगह यहाँ पे ये वैल्यू रखोगे 1/e² ए नोट, तो आपके पास जो एनर्जी है फाइनल, वो एनर्जी आपके पास किसके इक्वल आएगी, एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू ए नोट स्क्वायर। ये एनर्जी आपके पास आ गई फाइनल, एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू ए नोट स्क्वायर, ये एनर्जी आपके पास आ गई। अब आप इसको यहाँ पे पुट करो, देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, यहाँ पे मास लिया हुआ है, यहाँ पे रिड्यूस्ड मास है तो रिड्यूस्ड मास भी आप ले सकते हो। तो पी स्क्वायर की जो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई, मैं रिड्यूस्ड मास ले रही हूँ, ई की वैल्यू हमारे पास ये आई है एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू ए नोट स्क्वायर। तो 2 म्यू से 2 म्यू आपका कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, एच नोट स्क्वायर अपॉन ए नोट स्क्वायर। तो पी आर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपके पास आई है, तो पी आर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपके पास आई है वो क्या आई है, एच कट स्क्वायर अपॉन ए नोट स्क्वायर। तो अब आप डेल पी आर आराम से फाइंड आउट कर सकते हो स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास एच कट स्क्वायर बाई ए नोट स्क्वायर आई है और उसकी वैल्यू 0 आई थी, तो मतलब ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एच कट बाय ए नोट। तो डेल पी आर की वैल्यू आपके पास आ गई एच कट बाय ए नोट। तो अनसर्टेनिटी इन द रेडियल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर आपके पास हाइड्रोजन एटम के लिए क्या आया है, एच कट बाई ए नोट। और ये क्वेश्चन आपका CSIR के एग्ज़ाम में आ भी चुका है, तो इस तरीके से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।